सभी ठगी पीड़ित साथियों को जय हिंद जय भारत, हार्दिक नमस्कार। और मित्रों, साथियों, मैं एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर से, राष्ट्रीय महामंत्री ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। एक अभूतपूर्व क्षण है, एक विलक्षण क्षण है ये कि आज हम लगभग 2018 दिसंबर महीने से लगातार ठगी पीड़ितों की समस्या से जूझ रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों की ओर से संघर्ष कर रहे थे भुगतान के लिए, और धीरे धीरे आज देखने में आ रहा है कि इस देश में हजारों ऐसी सोसाइटियां, कंपनियां, सहकारी समितियां हैं जो लोगों को भुगतान नहीं दे पा रही। एक लंबा कालखंड हो गया है संघर्ष का, जन आंदोलन का, हमारे नेताओं से, हमारे सरकार से, न्यायालय से न्याय मांगने का। और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिन तक हम पीड़ित जो हैं न ही सरकार से न्याय ले पाए, न्यायपालिका के आदेशों की पालना नहीं हो रही है, शासन में किसी को चिंता नहीं है कि हजारों लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है, तो क्या कारण है, उन कारणों का निवारण किया जाए। कोई भी यहाँ आज नहीं दिख रहा है, ना पार्टी में दिख रहा है, ना कोई सरकारी अफसर दिख रहा है, ना ही कोई न्यायाधीश दिख रहा है जो इस पर चिंतन करे, विशेष चिंतन करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। लगभग 40 करोड़ नागरिक पीड़ित हैं। ये संविधान प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार देता है, जो एक स्वतंत्रता से और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का जो मूल अधिकार देता है, उसका हनन धड़ल्ले से हो रहा है और करोड़ों नागरिकों के साथ ऐसा हो रहा है। लाखों करोड़ों अभिकर्ता आज घर से बेघर हो गए हैं, निर्वासितों के जैसे जीवन जी रहे हैं, भटकते फिर रहे इधर से उधर, घर नहीं जा पा रहे, गांव नहीं जा पा रहे। इतनी विभत्स नारकीय स्थिति है जीवन जीने की करोड़ों नागरिकों की, लेकिन इस देश में कोई भी नजर नहीं आ रहा है साथियों, कोई भी। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं कि ये तीनों गांधी जी के बंदर हैं और ये कुछ संकेत कर रहे हैं, और ये पूरी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की संविधान प्रदत्त व्यवस्था, भारत के समस्त राजनीतिक पार्टियों की व्यवस्था के चलते भी आज देश में ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्या करें साथी, बताएं आप। या तो हम भी आत्महत्या कर लें, या ये आंदोलन छोड़ दें, या उम्मीद छोड़ दें। इसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते साथियों, कुछ भी नहीं। अब इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एक निर्णायक जन आंदोलन करो या मरो वाली स्थिति बन चुकी है, और हमने भी ठान लिया है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए सरकार में है। क्योंकि मरने से अच्छा है तो है कि संघर्ष किया जाए। और आज हम अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हजारों लाखों हमारी माताओं, बड़े बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांगों की उम्मीद बने हुए हैं। हम उनकी आंखों में हम देखते हैं, हमारी और उम्मीद से देखते हैं, हमारी और विश्वास में से देखते हैं कि ये आंदोलन कर रहे हैं तो शायद जरूर किसी न किसी दिन इनका आंदोलन सफल होगा और हमें भुगतान मिलेगा। इसलिए हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से पीड़ित है, हमारा परिवार पीड़ित है, हमारे बच्चे पीड़ित है, हमारी माताएं, बहनें, भाई पीड़ित है कि इस आंदोलन में जब तन मन धन से
सर्वस्व स्वाहा कर दिया है, फिर भी परिणाम नहीं निकल रहे तो सब दुखी हैं। लेकिन हमने भी ठाना है मन में कि अब हार मानना समझदारी नहीं है, और हम महाराणा प्रताप की धरती से, हल्दी घाटी की धरती से एक विजयी आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, ठगी पीड़ितों द्वारा लगातार 100 दिनों से धरने दिया जा रहा है, जो 100वां दिन 9 दिसंबर को पूरा होगा। और इस 9 दिसंबर को ही हम मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी से एक उद्घोषणा करने वाले, एक जन आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। तो आप भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हमने ठान लिया है कि इस देश को ठग पीड़ित बेईमान मुक्त भारत बनाना है। संसद में इन बेईमानों को जो आश्रय दे रहे हैं, जो ठगी पीड़ितों को आश्रय दे रहे हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसे पार्टियों को, ऐसे अफसरों को हमें सबक सिखाना है। और भारतीय न्याय संहिता कि कानून के दायरे में इन सब ठगों को फांसी दिलवानी है। ये प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में, जो आईपीसी की जगह आई है, कि ऐसे ठगों को, जो देश के लोगों को जीना हराम कर देते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में छोड़ देते हैं, उनका पैसा हड़प कर लेते हैं, उनको दिलाते नहीं है, ऐसे सब लोगों को, ठगों बेईमानों के रहनुमाओं को, इनको प्रश्रय देने वालों, इनको आश्रय देने वालों, इनको संरक्षण देने वालों से अब इस व्यवस्थाओं से मुक्त करने का समय आ गया है। इसलिए हाथ जोड़कर आखिर है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करते, और प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का हम धिक्कार देते हैं कि इतने साल हो गए और तुमने हमें न्याय नहीं दिया, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों के राहत के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए अब हम स्वयं अपना रास्ता बनाएंगे साथियों, और इसकी रणनीति बनाने के लिए 8 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल जी आजाद उदयपुर पधार रहे हैं, और राष्ट्रीय कैबिनेट के लोग आने वाले हैं। पूरे राजस्थान के ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के संपूर्ण जिलों के पदाधिकारी आने वाले हैं, एवं अन्य संगठन जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, गैर राजनीतिक संगठन है, ऐसे सब क्रांतिकारी लोगों को 8 दिसंबर को हमने आमंत्रित किया है, और एक विजयी रणनीति का निर्माण किया जाएगा कॉन्फ्रेंस में। और 7 तारीख को, 7, 8, 9 दिसंबर 3 दिन का ये हम एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, अभियान करने जा रहे हैं। संसद ठगी पीड़ित संसद विजय अभियान महोत्सव मना रहे हैं, और इसमें हमने एक स्लोगन दिया है कि संविधान संसद से करे सवाल। देश भर में नागरिक पूछेंगे, संविधान की ओर से सवाल पूछा जाएगा कि जब इस देश की संसद ने कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019, तो उस कानून की पालना क्यों नहीं हो रही है, उस कानून के अंतर्गत लोगों को भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये देश भर में अभियान चलने वाला है। इसलिए साथियों, आप सबका मार्गदर्शन रहे, आशीर्वाद रहे, और कमर कस के तैयार हो जाएं, और इस संदेश को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस क्रांति का समाचार पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।